नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा तरीन खबरों पर। कोरोना की बूस्टर डोज लेने वाला कोई नहीं है, आधार पूनावाला ने कहा। फेंकनी पड़ी 100 मिलियन कोविशील्ड खुराक। पिछले साल कोविशील्ड वैक्सीन का प्रोडक्शन बंद कर दिया था, देश में अब इसकी मांग नहीं। अरुणाचल के सियांग में भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, तो पायलट समेत 5 लोग थे सवार। इसके ऑपरेशन जारी। ऊपरी सियांग जिले में तुतिंग मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर सिंगिंग गांव के पास आज एक सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मौके पर रेस्क्यू टीम भेजी गई। अल्पसंख्यकों की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, भारत सरकार को यूएन चीफ की नसीहत। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि भारत और दुनिया भर में लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों पर बहुत काम करने की जरूरत है। उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता व्यक्त की। कनेक्टिविटी परियोजना की आधारशिला पीएम मोदी ने रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरीकुंड को केदारनाथ और गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ने वाली 2 नई रोपवे परियोजनाओं सहित 3400 करोड़ रुपए से अधिक की कनेक्टिविटी परियोजनाओं की रखी आधारशिला। रिवर फ्रंट के विकास कार्यों की पीएम मोदी ने की समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बद्रीनाथ में रिवर फ्रंट के विकास कार्य की प्रगति की समीक्षा की। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को मिली जान से मारने की धमकी। चिट्ठी में लिखा, एक ही सजा सिरतन से जुदा। बीजेपी नेता जमाल सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये धमकी उन्हें एक चिट्ठी लिखकर दी गई जो उनके नागपुर वाले ऑफिस में दरवाजे पर पड़ी मिली। अरुणाचल के सियांग में भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, 2 पायलट समेत 5 लोग थे सवार। इसके ऑपरेशन जारी। ऊपरी सियांग जिले में तुतिंग मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर सिंगिंग गांव के पास आज एक सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अगली खबर आंध्र प्रदेश से। कस्टम ऑफिसर्स को मिली बड़ी कामयाबी। 100 लोगों की टीम ने मिलकर जब्त किया 13 किलो का सोना और बेहिसाब कैश। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास हुआ विकास, गांवों की स्थिति एकदम उलट। आदिवासियों का आरोप है कि सरकार ने केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया, इसलिए चुनाव में भी वे बीजेपी के अलावा कांग्रेस और केजरीवाल की तवज्जो देने की सोच रहे हैं। कर्नाटक पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी को मिला प्रदेशवासियों से अपार समर्थन। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आंध्र प्रदेश का पहला चरण शुक्रवार को संपन्न हुआ और एक बार फिर यहां से रायचूर से पड़ोसी राज्य कर्नाटक की सीमा में पहुंच चुके हैं। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए। अमित शाह की शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि। कहा, देश की इंटरनल सिक्योरिटी में आया बड़ा बदलाव। पुलिस मेमोरियल डे के अवसर पर अमित शाह ने कहा, राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा में पॉजिटिव बदलाव आया है। जो युवा पहले सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर फेंकते थे, अब पंच और सरपंच हो गए हैं। शिवराज पाटिल की गीता और जिहाद वाली टिप्पणी पर भड़की बीजेपी। कहा, कांग्रेस साफ करे कि इसके बयान आधिकारिक हैं। कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल का गीता पर दिए विवादित बयान पर बीजेपी ने भड़कते हुए कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। अगली खबर दिल्ली से। ओखला लैंडफिल साइट पर नहीं जाएगा बाप के घर का कचरा, 2 साल में खत्म होगा कूड़े का पहाड़। सांसद रमेश बिधूड़ी ने बताया कि ओखला लैंडफिल साइट पर इस वक्त 30,000 मीट्रिक टन कूड़ा जमा हो रखा है। यहां से रोजाना 500 मीट्रिक टन कूड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में डाला जाएगा। अगली खबर मध्य प्रदेश से। छतरपुर में सरकारी कर्मचारी ने मंच पर महिला कलाकार से की अश्लील हरकत। पालिका अध्यक्ष ने कही बात। जल बिहार मेले में कार्यक्रम के दौरान ही मंच पर ही छतरपुर नगर पालिका के कर्मचारी की ओर से महिला कलाकार के साथ अश्लील हरकत की गई। यह हरकत मोबाइल में कैद हो गई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस नेता पर बड़ा आरोप। कहा, चुनावी हिंदू हैं राहुल गांधी। बीजेपी की कोर कमेटी बैठक में शामिल होने पहुंचे नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राहुल गांधी चुनावी हिंदू हैं। अगली खबर हरियाणा से। लंबे संघर्ष के बाद हरियाणा को मिलेगा एम्स का तोहफा। पीएम नरेंद्र मोदी जल्द कर सकते हैं शिलान्यास। हरियाणा के माजरा में जल्दी पीएम मोदी एम्स का शिलान्यास करेंगे और इसके लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर प्रधानमंत्री से समय मांग रहे हैं। दुर्ग में लुटेरों ने दिन दिहाड़े सराफा व्यापारी को गोलियों से भुना। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस ने दोनों लुटेरों की पहचान कर ली है और उन्हें जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। दिन दिहाड़े हुई इस लूट और हत्या की वारदात पर छत्तीसगढ़ में राजनीति शुरू हो गई। सीमा पर बसे लोग देश के प्रहरी उत्तराखंड का है ये दशक, बद्रीनाथ में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मुझे विश्वास है कि इन शब्दों पर बाबा का निरंतर आशीर्वाद बना रहेगा। उन्होंने कहा, माना का महत्व जरूरी है। न्यूज 21 एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल लेते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज 21।